कई स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पसमानदा सियासत के बारे में और पसमानदा एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शावर साहब, जावेद साहब, ज़करिया साहब, इशरार साहब, जो आप लोग पसमानदा पसमानदा की बात कर रहे हैं, और ख़ास कर जो 4 स्टेट्स हैं उसमें जो है बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है और महाराष्ट्र है। इनमें अगर देखा जाए तो मुसलमानों का 85 से 90% फीसदी जो है पसमानदा तबका है, जो दलित मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम्स है। इसकी पहले से ये मूवमेंट पसमानदा का जो है देखा जाए तो देखा जाए तो फुल फ्लेज जो 1905 में अली हुसैन आसिम बिहारी ने इसकी बुनियाद रख दी थी। ऐसे तो उससे पहले भी ये आवाज़, ये शब्द, ये अल्फाज जो कोइन कर लिया गया था, लेकिन 1905 से लेकर 1908 या एक तरह से देखा जाए तो 1909 में तो बाकायदा इसकी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई थी। अब इसको तहरीक को देखा जाए तो अली हुसैन आसिफ बिहारी साहब ने और दीगर उनके साथ जो साथी थे उन्होंने चलाया, लेकिन उनका इंतकाल जो 6 दिसंबर 1953 को हो गया। उसके बाद जो है जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, तमाम उनके जो है आइडियोलॉग्स है, बाद में कांसी राम ने चलाया, लेकिन देखा जाए तो अयूब अंसारी और कुछ और लोग, गुलाम सरवर साहब ने चलाया। लेकिन आज जो है बहुत से जो ऐसी तंजीमें जो आ गई हैं जो पसमानदा के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। खासकर दो साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में और भोपाल में यह बात कही कि पसमानदों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनके साथ इंसाफ करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग कहते तो हैं, ये तंजीमें जो बातें कर रही हैं, जब तक सियासी और समाजी शऊर नहीं पैदा होगा, जब तक सियासी और समाजी बेदारी पैदा नहीं होगी, जो इसके लिए कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। अभी आज के डेट पे अगर आप देखें तो हर आदमी पसमानदा की बात करता है, और पसमानदा के लोग जो उसके एक्टिविस्ट हैं, जो सो कॉल्ड नेता हैं, वो अशरफिया तबके को बुरा भला कहते हैं, और ख़ास करके ऐसे तबके आइकॉन्स को जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनकी उस ज़माने में मजबूरी रही होगी जिसमें ये कहा गया है कि दलित, ओबीसी या पसमानदा के लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ सोम सलात की पाबंद, नमाज रोजा के जान लेने, औरतों को पढ़ने पढ़ाने के लिए उन्होंने मनाही तो नहीं किया, लेकिन बस काम से काम रखने की बात कही है। आज अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं सियासत में, तो जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और उसके साथ साथ में कॉमन एजेंडा जब अगर नहीं बनाएंगे, आप कॉमन एजेंडा जिसमें कि खास करके ये आप जैसे आवाज़ उठ रही कि साहब जो जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी की बात हो रही है। आज जो 1950 पे सेंट्रल ऑर्डर, जिससे कि मुस्लिम दलित को, SC ST को 341(3) के अंतर बैन कर दिया था, उनके ऊपर जो है कतन, मतलब उनके पास बैन कर दिया कि जो कोई अगर मुसलमान अगर हो जाएगा SC ST, उसका इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कभी कोई तहरीक नहीं चली है, और जो हो रहा है तो वो व्हाट्सएप पे हो रहा है। भाई, आपने जंतर मंतर पे किसी राजधानी में इसको लेके कोई काम किया? किसी ने काम नहीं किया। पसमानदा के लोगों से अगर पूछे कि आप 100 ऐसे आइकॉन्स का नाम बताइए जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी जो है जंग आज़ादी में दिया हो, कोई भी आज जो है अली हुसैन आसिफ बिहारी, उसके साथ साथ में आपके अयूब अंसारी, गुलाम सरवर थे, अतकुराम मंसूरी, ये 4-5 लोगों के नाम के अलावा कोई नाम नहीं बता सकता है। 100 क्या हज़ारों की तादाद में है। अभी आपने इशारा किया कि क्या पसमानदा तबका के अंदर भी अशराफ और अरजाल, इसका कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, कॉन्सेप्ट तो है ना भाई। पसमानदा के लोगों को बताया कि पसमानदा तो है, इस्लाम में जो है मसावात है, बराबरी की बात है, लेकिन प्रैक्टिस पे तो हमारे यहाँ जो है कास्ट पर है कि भाई ये छोटी जात का है, बड़ी जात का है, ये जो फला जात का है। अशरफिया तबका, तभी तो अजलाफ और जाल और अशरफिया की बात हुई है। पसमानदा जो पिछड़ गया है, हर तरह से पिछड़ गया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये पसमानदा के लोगों को समझना चाहिए कि जो बरसर अक़दार हैं वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि तालीमी तौर पर साजिशन उनको जो है वंचित रखा जाए, उनको पीछे रखा जाए। वो कोई इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो पॉलिसी बन रही है वो उसमें सभी तरह के लोग वंचित हैं, यहाँ तक कि दलित, हिंदू दलित और ओबीसी वो भी वंचित हो रहे हैं। जो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कानून ऐसा बना रहे हैं कि ताकि आप देखिए प्राइमरी स्कूल को ख़त्म कर दिया गया, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो उनको ख़त्म किया जा रहा है, आप तमाम जो है एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर को चला गया है, हेल्थ भी प्राइवेट सेक्टर को चला गया है। तो उसका खमियाजा जो है, उसका नुकसान जो है गरीब तबका ही तो भुगतेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो।
ये कुछ और बात है कि मुसलमानों में जो है 85-90% जो पसमानदा तबका, उसमें से 60% जो है बहुत गरीब है, हैंड टू माउथ है। वो जो वर्कर क्लास है, चाहे एग्रीकल्चर क्लास कर लीजिए, चाहे कोई भी क्लास कर लीजिए। अब मैं जो मुद्दे की जो बात आपसे करना चाहता हूँ कि इलेक्शन ईयर है, उनको बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में ये 4-5 मुद्दे खुल को भर के बात करना चाहिए। तमाम आपने ऐसे इलेक्शन की आपने बात करी, इसमें हाँ? पीके प्रशांत किशोर का क्या प्रशांत, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए वो जो है कहीं न कहीं देखिएगा कि जिस तरह हमारे अपने लोग जो बिक जाते हैं, प्रशांत किशोर की जो अभी तक जो भूमिका रही है, लग रहा है कि वो कहीं न कहीं जो है किसी पार्टी का एजेंट, और किसी पार्टी क्या, मैं समझता हूँ कि मनवादी पूंजवादी जो ताकतें एलिमेंट्स हैं, उसका वो एजेंट बन के काम कर रहा है। उनको हमारे जो पसमानदा के लोगों को चाहिए खुल के बात करना चाहिए कि हमारी आबादी इतनी है, इस आबादी के तनासब से हमको टिकट दिया जाए। और टिकट लेने के बाद जो उनको ये भी बात करना चाहिए, जो बरसरकार है, उनको ऐसा शऊर पैदा होना चाहिए कि वो पावर के साथ रहना सीखे, ताकि उनको भला हो सके। चाहे वहाँ पे नीतीश कुमार भी हो, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो। और उनसे ये भी खुल के बात करना चाहिए कि ये बताइए कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ख़त्म करने के लिए क्या काम करेंगे। यही नहीं, मैं तो इसके आपके माध्यम से कहूँगा, आज जो है जितने भी कानून अभी बने पिछले 10 साल में मुसलमानों को हरास करने के लिए बनाया गया, उसमें ज़्यादातर नुकसान जो है पसमानदा तबके को हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को हुआ। चाहे अभी जो है वक्फ बिल आया है, उसके लिए खुल को अपोज करना चाहिए, लोगों को उसके लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए। CA NRC डिटेंशन कैंप में आसाम के अंदर 28 लोगों को, परिवार के लोगों को भेज दिया गया है। अभी तक जितना भी नुकसान हुआ है, इस जितने भी कानून बने हैं, इसमें पसमानदा जो है सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और सफ़र कर रहा है। इसके लिए खुल के बात करनी चाहिए, ये मेरा बात कहना है। और हमारे अपने लोग बहुत आसानी से बिक भी जाते हैं, तो उनमें जो हमारे लोग हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। आप देखिए पिछले दिनों जब इलेक्शंस हुआ, तो कहने को कहते थे कि हम मोमिन अंसार समाज के हैं, हम पसमानदा सब तबके के लोग हैं, और वही जाके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जाके अपना सेल्फी, अपना फोटो ले रहे हैं, सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अपनी बात करो, अपनी लीडरशिप तैयार करो। अपनी लीडरशिप तैयार करोगे तब जाके तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज़ होगी ऐवान में, असेंबली में, पार्लियामेंट में। अपना नेता बनाओ, वो बनाने की ज़रूरत है, और कॉमन एजेंडा बनाना बहुत ज़रूरी है। और खुल के जितने भी मसले मसाइल हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सामने जाना चाहिए, और देखिए कौन क्या काम कर रहा है। अगर करेगा तो ठीक है, और नहीं तो उसको बाइकाट करनी चाहिए। खुल के मुखर होकर बात करनी चाहिए। आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।